अगर आप एपीएस संचालक को आधार कार्ड से पैसे जमा निकासी का काम करते हो, चाहे आप सीएसपी संचालक हो चाहे आप एपीएस संचालक हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा निकलना है 55% से ज़्यादा ऑलरेडी बंद हो चुका है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आपके पास भी कस्टमर आते होंगे और फिर के चले जाते होंगे, पैसा विड्रॉल नहीं होता होगा, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्राहक है उनका मैं पैसे को विड्रॉल कर सकूं। इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल में आपको बताया कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा आधार कार्ड से नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। बना रहे वीडियो में एंड तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि आपको करना है किस दौरान आपका पैसा आधार कार्ड से निकलेगा कस्टमर का या नहीं निकलेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप उस ट्रिक को यूज करोगे और आप आधार कार्ड से पैसे बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। जो भी आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक पैसे विड्रॉल कराने के लिए आते हैं या डिपॉजिट कराने के लिए आते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि 50 से 60% ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करा के रखा है, लेकिन पिछले 3 साल से 4 साल से वो बैंक में कभी गए ही नहीं। किसी प्राइवेट पोर्टल संचालक जैसे कि स्पाइस मनी, डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड हो गया, पे वर्ल्ड हो गया, पे मंक हो गया, पे नियर बाय हो गया, रोवानेट एक्सप्रेसो हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, बहुत से ऐसे प्राइवेट कंपनी है जो फाइनेंस एरियर का सर्विस प्रोवाइड कराता है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है। तो वहाँ पे जाके वो बड़े ही आसानी से पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन एनपीसीआई द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा रोक लगा दिया गया है। सबसे पहली बात दोस्तों यह है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी खाताधारक अगर आपके पास पैसे विड्रॉल करने के लिए सुबह 8 बजे से पहले अगर आ जाते हैं दोस्तों, तो उनका पैसा विड्रॉल होता नहीं, होता है लेकिन 2000 होता है, लेकिन उनकी अगर जरूरत है 10,000 रुपये निकालने की तो आप नहीं निकाल सकते। अगर वही कस्टमर 8 बजे रात के बाद अगर आपके पास पैसे विड्रॉल कराने के लिए आते हैं तो आप 5,000 रुपये निकालने के लिए तो आप नहीं निकाल सकते, ओनली 2,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। तो ये एनपीसीआई का अपडेट था, आरबीआई का अपडेट था। लेकिन दोस्तों जिनका पैसा विड्रॉल साफ नहीं होता है, मतलब जो आपके पास पैसे विड्रॉल करने के लिए उनका होता ही नहीं है, उनको कैसे आपको पैसे विड्रॉल करना है, तो कैसे क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना मैं बता दूं कि आप किसी भी कंपनी का एपीएस संचालक हो, आपके पास मर्फो, मंत्रा, स्टार्टेक किसी भी डिवाइस है जो L0 डिवाइस पर रन कर रहा है, वो 30 जून 2024 को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। एनपीसीआई का और आरबीआई का और कंपनी का बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले से अपना डिवाइस की व्यवस्था करके अपने शॉप पे रख लें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। मैं दोस्तों जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि आपके पास 50 से 60% ऐसे जो कस्टमर आते हैं जो बैंक कभी जाते नहीं हैं, तो उनका आधार कार्ड से पैसा निकालना बंद हो गया है। अब क्यों बंद हो गया है, क्या है इसका रीजन? सबसे पहले 2 साल 3 साल से वो बैंक में पैसे निकालने के लिए नहीं जाते हैं, तो बैंक या एनपीसीआई या आरबीआई ने समझता है ये ग्राहक डीएक्टिवेट हो गया है, जो हमारे पास पैसे विड्रॉल करने के लिए आता ही नहीं है, तो आपके आधार कार्ड को बैंक द्वारा डिसेबल कर दिया जाता है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, आधार कार्ड को आपके बैंक द्वारा डिसेबल कर दिया जाता है। जब आप किसी एपीएस संचालक के पास पैसे निकालने के लिए जाते हो या सीएसपी में जाते हो, तो वहाँ पे आपको लिखता है ट्रांजैक्शन फेल्ड, ट्रांजैक्शन विड्रॉल लिमिट अनलेबल टू ट्रांजैक्शन पीस प्रोसेड। तो इस सिचुएशन का अगर आपके पास कस्टमर दोस्तों आते हैं तो आप भूल भुलैया में ना फंसे और आप कस्टमर को सिर्फ ये सलाह दे जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको कस्टमर को जो इस तरह का ट्रांजैक्शन या इस तरह का एरर जो शो कर रहा है, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूं, उन कस्टमर को आपको बोलना है कि भाई आपका आधार कार्ड आपके बैंक से डिसेबल कर दिया है, आपको अपने बैंक में जाना होगा, आपको अपने होम ब्रांच में विजिट करना होगा। कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट आपको लेके वहाँ पर जाना होगा। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका अपना आधार कार्ड, उसके बाद दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड, आपका पासबुक, आपको पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर दोस्तों होना ही चाहिए। ये सबको लेकर जाएंगे, वहाँ पे आपको बोलना है कि भाई मेरा एपीएस डिसेबल हो गया है, मेरा आधार कार्ड से पैसे निकालता हूँ, मेरा नहीं निकलता है। तो वो लोग आपको वहाँ से एक फॉर्म देंगे। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, उस फॉर्म को आपको पहले रीड करना है, पढ़ना है, उसमें हमको कैसे कैसे करके हमको फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद में उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। और जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे ब्रांच में जमा कर देते हो दोस्तों,
तो उसके 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन 1 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन APS जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है वो उनका सर्विस फिर से एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो फिर से आप आधार कार्ड से उस ग्राहक का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जिनका आधार कार्ड से पैसा निकल रहा है उस सिचुएशन में भी आपके पास बहुत से ऐसे कस्टमर आते हैं और 10,000 रुपये निकालने का जो डिमांड करते हैं। तो आपने पैसे विड्रॉल करते हैं लेकिन पैसा विड्रॉल होता नहीं है। वहाँ पे दोस्तों एक एरर शो करता है, दूसरा कोई एरर शो नहीं करता कि ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, यानी कि आपने ओवर ट्रांजैक्शन कर लिया है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिया है। तो आप क्या करते हो कि आधार पे का यूज करते हो कि आधार पे से वो निकल जाए। लेकिन दोस्तों सच्चाई आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आधार पे से भी आप पैसे निकालने की कोशिश करते हो लेकिन वहाँ पर भी आप फेल रह जाते हो, वहाँ पर भी आप पैसे विड्रॉल नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पे एक ट्रिक काम करता है दोस्तों। अगर आपके पास आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए स्टेट बैंक का कस्टमर आते हैं और 10,000 रुपये की डिमांड करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों आपको 9,900 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है। चाहे 9,950 रुपये का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो बड़े ही आसानी से वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन करना है। आप 5,000 निकालने के लिए आते हैं, 6,000 निकालने के लिए आते हैं आपके पास कस्टमर, तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो ये 10,000 के चक्कर में अभी पर तो कस्टमर पता है मुझे 10,000 रुपये निकालने की रिक्वायरमेंट है, तो आपको दोस्तों वहाँ पे उनको बोलना है कि आपका जो लिमिट है वो बैंक द्वारा कम कर दिया गया है। इस सिचुएशन में आप 10,000 रुपये का अमाउंट नहीं निकाल सकते, हाँ 9,900 का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो कस्टमर आपसे आपका बात जरूर मानेगा और वो पैसे विड्रॉल कर लेगा। तो ये जो 2 ट्रिक है वो मैं आपको बता दिया। और तीसरा ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके पास कस्टमर फिर से विड्रॉल कराने के लिए आते हैं, वहाँ पे आपको एक पॉपअप शो करता होगा, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल, प्लीज कॉन्टेक्ट टू NPCI होम ब्रांच। उस सिचुएशन में दोस्तों होता क्या है कि उनका मोबाइल नंबर जो है उनके आधार कार्ड उनका बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक है, KYC उनके बैंक खाता में हो रखा है, लेकिन मोबाइल नंबर किसी कारणवश खत्म हो गया है, खो गया है। उस सिचुएशन में दोस्तों आपको करना क्या है, उस भी कस्टमर को बोलना कि भाई आप अपने ब्रांच में जाइए और वहाँ ब्रांच में जाने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक से अपडेट करा लीजिए। और जैसे ही जाके कस्टमर बैंक में मोबाइल नंबर को ऐड कर देता है दोस्तों, तो क्या होगा कि आपका फिर से पैसा निकलना विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर 24 से 48 घंटे के बाद उस कस्टमर का पैसा विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि बैंक भी ये चाहता है कि मैं नोटिफिकेशन या मैसेज कस्टमर को भेजूं, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिनी स्टेटमेंट निकालें, बैलेंस इंक्वायरी करें या कैश विड्रॉल करें, हर एक ट्रांजैक्शन उनके पास मैसेज जाता है। अगर उनका मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं रहेगा तो ना ट्रांजैक्शन होगा, ना बैलेंस इंक्वायरी होगा, ना मिनी स्टेटमेंट जनरेट होगा, ना पैसा विड्रॉल होगा। तो आप इस सिचुएशन में पैसा नहीं निकाल सकते। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको जानकारी दिया हूँ कि किस तरह से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकालना है, किस तरीके से करेंगे तो निकलेगा, किस तरीके से करेंगे तो निकलता होगा तो नहीं निकलेगा। तो वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो शिवटेक न्यूज़ को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो हमारे वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ दोस्तों, वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली टाइम में जो बैंकिंग आधार एनेबल पेमेंट से रिलेटेड वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप एक्टिव रहो। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।